राधे राधे। हनुमान जी की सेवा आप कर रहे हैं, नित्य प्रतिदिन करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान साधना में आप हनुमान जी का आवाहन करते हैं, फिर भी आपकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही हैं। बहुत से लोग कमेंट करके मुझे पूछते हैं कि हम ध्यान साधना भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, फिर भी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। तो इसके लिए कौन से ऐसे उपाय किए जाने चाहिए। मैंने हमेशा आपको बताया मंगलवार के दिन से आपको ये उपाय शुरू करना है। क्या करना है आपको 5 आपको पान के पत्ते ले लेना है। 5 पान के पत्ते ले लीजिए, उसमें भगवान श्री राम का नाम लिख दीजिए। श्री राम भी लिख सकते हैं, सीता माता का भी नाम आप इसमें लिख सकते हैं, यानी सीताराम भी लिख सकते हैं। जब आप इन पत्तों में इसको आपको लिखना का ऐसे है, सिंदूर से लिखना है। सिंदूर में आपको थोड़ा सा शुद्ध घी मिला लेना है और श्री राम लिख देना है 5 पत्तों पे। अब यही पत्ते आपको ले जाके किसी भी हनुमान मंदिर में रखना है। इसके साथ साथ आपको गुड़ और चने का भोग लगाना है। देखिए, भगवान की इच्छाओं के अनुसार जो उनको पसंद है, प्रिय भोग जो उनके होते हैं, जब हम उन्हें समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। मैंने हमेशा कहा है जो हनुमान जी हैं उनके प्रिय भोग के रूप में आप हर मंगलवार नहीं चढ़ा सकते, तो केवल 5 मंगलवार करके देखिए। गुड़ और चना ले जाके आप चढ़ा सकते हैं, या फिर उनके लिए बूंदी चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं। पान जो उनको बहुत ही प्रिय होता है, पान का भोग आप उन्हें लगा सकते हैं। तो ये 5 जो पत्ते जिसमें भगवान श्री राम का नाम आपने लिखा है, इनको ले जाके आपको हनुमान मंदिर में भगवान श्री हनुमान जी के समक्ष रखना है। विनती, प्रेयर और प्रार्थनाएं करते हुए कि हे परमेश्वर, मेरे जितने भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, इन्हें आप दूर करिए, मेरे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होने दीजिए। इस तरीके से प्रेयर करना है। आपको चमेली के तेल का दिया लगा देना है और वहाँ पे बैठ के 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। देखिए, 5 मंगलवार आप करके देखिए, चाहे तो आप प्रदोष काल में जाके करिए, या आप सुबह के समय जा सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो और भी अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रेयर और प्रार्थनाएं हमेशा फलित होती हैं। हमारा शुद्ध और पवित्र मन जो आध्यात्मिक शक्तियों के साथ जुड़ता है, तो ये हमारी प्रार्थनाओं को सिद्ध और सफल करता है। सुबह 4 बजे का जो मुहूर्त होता है, ये बहुत ही शुद्ध और प्योर होता है। इसमें हमारे साथ जब परमेश्वरी शक्तियाँ जुड़ती हैं, तो हमारी हर मनोकामनाओं को ये पूर्ण करती हैं। मैंने हमेशा कहा है, मेडिटेशन, ध्यान साधना में आप सिर्फ 10 मिनट भी लगाते हैं। सुबह उठ के 4 बजे आप अपने बेड पर ही बैठ के परमेश्वरी शक्तियों के साथ जुड़कर अपनी मनोकामनाओं को बोल देते हैं, तो भी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब आप जब मंदिर में जाके श्री हनुमान जी के समक्ष दिया जला के आपको 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ कर देना है। विनती, प्रेयर और प्रार्थनाएं करके आ जाना है। 5 मंगलवार आप करके देखिए, आपकी बड़े से बड़ी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होना शुरू होती हैं, बशर्ते आपकी जो इच्छा है वो लीगल होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है, परमेश्वरी शक्तियों के समक्ष बैठते हैं, प्रार्थना, प्रेयर और उनके साथ विनती करते हैं, तो आपको अपनी इच्छाओं पर ध्यान देना होगा कि वो लीगल है या अनलीगल, सही और उचित। यदि आपकी मनोकामनाएं हैं तो ये शक्तियाँ अवश्य पूरा इन्हें कर देती हैं। तो इनको पूर्ण करने के लिए ही हम कोशिश करते हैं कि हम मंदिर में जाके इनसे प्रेयर और प्रार्थनाएं करें। यदि आप नहीं जा पाते हैं तो आपको अपने घर पर ही इस उपाय को कर लेना है। जब इस उपाय को आप फोटो या प्रतिमा के सामने, यदि हनुमान जी की प्रतिमा है तो उनकी सेवा करना है। मंगलवार के दिन उनको सिंदूर चढ़ाना है, गुड़ और चना चढ़ाना है। 5 पत्ते पे श्री राम जी का नाम लिखते हुए 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है और चमेली का तेल का दिया आपको लगा देना है। और यदि ज़्यादा ही बाधाएं हैं आपको, तो आप जो वात जला रहे हैं दिए में, उसको आप 5 बार अपने शरीर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के और फिर जला दीजिए। आपकी जो भी परेशानी, बाधाएं होंगी वो हटना शुरू हो जाएंगी। ग्रह कलेश है तो आपको क्या करना है, पूरे घर में जो पीली सरसों होती है उसको घुमा दीजिए और बाहर आपका जो मेन डोर है उससे बाहर ले जाके आप उसे कपूर डाल के जला दीजिए। आपकी घर की बाधाएं प्लस आपके जो शरीर की बाधाएं हैं ये हटना शुरू हो जाती हैं। 5 मंगलवार करके देखिए बहुत ही पावरफुल उपाय होते हैं। जब हम परमेश्वरी शक्तियों के समक्ष
बैठकर इन उपायों को करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि गौ माता की सेवा करना मत भूलिए। जहाँ भी आपको गौ माता दिखती हैं उनके नाम से या तो गौशाला में दान करिए, या फिर आप अपने घर से पहली रोटी गुड़ में थोड़ा सा हल्दी डाल के आप देना शुरू करिए। देखिए 15 दिन भी आप गौ माता की सेवा इस तरीके से करेंगे ना, तो आपके लक्ष्मी के आने के रास्ते जो हैं वो खुलते चले जाएंगे। जीवन में तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। कोई भी बाधा आने से पहले ही कटना शुरू हो जाएगी। जब हम इन उपायों को करना शुरू करते हैं तो हमारे लिए वो शक्तियाँ भी कार्य करना शुरू करती हैं, जिनका हम आवाहन करते हैं, जिनको हम पुकारते हैं। श्री हनुमान जी के जो मंत्र हैं उनका जाप करिए, एक माला जाप करिए। श्री राम जी के नाम का एक माला जाप करिए। देखिए जो भी विघ्न हैं वो आने से पहले ही नष्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वरी शक्तियों के साथ अपनी अंतर आत्मा से जुड़ते हैं, कनेक्शन जब हमारा अंतर आत्मा से इन शक्तियों के साथ हो जाता है, तो ये हमारे लिए हमसे 4 गुना आगे बढ़कर कार्य करना शुरू करते हैं। बशर्ते आपकी जो इच्छाएं हैं वो उचित होना चाहिए और आपका मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। कभी भी आप देखते हैं किसी ऐसे असमर्थ इंसान को या व्यक्ति को जो खाने के लिए परेशान है या मोहताज है, उनको थोड़ा बहुत दान करिए, उनको अपनी तरफ से एक समय का भोग लगाइए, यानी भोजन दीजिए। इन सारी चीज़ों को करते रहने से आपके तरक्की के रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो मंगलवार का ये उपाय करिए, हनुमान जी के मंत्रों का उच्चारण करिए। मंत्र मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसकी एक माला रोज भी करते हैं तो भी आप सक्सेस होते चले जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जिस भी परमेश्वरी शक्ति का ध्यान आप करते हैं उनके प्रति आपको समर्पण देना है। समर्पण मेन होता है। शक्तियाँ सिर्फ आपका समर्पण देखती हैं, आपकी चढ़ाई हुई वस्तुओं से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। ये तो हम अपनी भावनाओं से चढ़ाते हैं, पर उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो हमारे पास है, हमें मांगना है। इसलिए अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा से उनका आवाहन करते हुए, उनसे जुड़ते हुए, उनसे अपनी इच्छाओं को व्यक्त करिए। वो धीरे धीरे आपकी पुकारों को सुनना शुरू करती हैं। तो हनुमान जी के इन कारगर उपायों को करके देखिए, आपको अवश्य ही लाभ मिलता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।